नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। भारत ने अमेरिका में काउंसलर सेवाओं का विस्तार किया, यानी अपनी एम्बेसी में जो सेवाएं वो देते हैं भारतीय प्रवासियों के लिए या दूसरे देश के नागरिकों की दृष्टि से, उसका विस्तार किया गया है। और इसके लिए अमेरिका में 1 अगस्त से बोस्टन सहित 8 नए केंद्र खोले गए हैं। यानी 8 शहरों में नए 8 कॉन्सुलर सर्विसेज सेंटर्स खोले गए हैं। और इसकी घोषणा वहाँ भारत की राजदूत हैं, उन्होंने किया है। तो भारत ने पूरे अमेरिका में 8 नए कॉन्सुलर केंद्र खोले गए हैं। यह सुनकर संभव है आपको आश्चर्य लग रहा होगा, क्योंकि पिछले कई माह से भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड को लेकर एग्रीमेंट की दृष्टि से तनातनी चल रही है, एक दूसरे की ओर से जो बयानबाजी चल रही है, उससे ऐसा नहीं लगता कि इस प्रकार के सकारात्मक कदम भी उठाए जा सकते हैं क्या। लेकिन यह खबर सही है, क्योंकि भारत के राजदूत अमेरिका में जो तैनात हैं, उनकी ओर से ही यह बातें की गई हैं। और उन्होंने ही कल यानी 1 अगस्त को ही 8 नए शहरों में, जो अमेरिका के प्रमुख बड़े शहर हैं, उनमें 8 नए केंद्र खोलने की घोषणा की और उसका उन्होंने वर्चुअली उद्घाटन भी किया है। तो इससे जो 8 नए केंद्र और खोले गए हैं, इससे वीजा, पासपोर्ट और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यानी बहुत आसान हो गया है उन शहरों में, क्योंकि अमेरिका काफी बड़ा देश है, क्षेत्रफल उसका काफी बड़ा है। और एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी कई बार 10 घंटे लगते हैं बाई एयर भी। आपको एक शहर से दूसरे शहर अगर आप वहां जाते हैं, तो कई बार आपको वहां के समय में 2 से 3 घंटे, 4 घंटे का भी अंतर आपको दिखेगा। कि अगर कहीं 8 बजे बज रहा होगा सुबह का, तो दूसरी जगह दोपहर 12 बज रहे होते हैं एक ही देश में। तो इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है। तो इसलिए भी विदेश विभाग की दृष्टि से ये बहुत आवश्यक था और लोगों की बड़ी मांग थी। तो अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के लिए कॉन्सुलर सेवाओं को अधिक सुलभ और कुशल बनाने के लिए सुव्यवस्थित करने की दिशा में यह बेहद अहम कदम माना जा रहा है। लंबे समय से प्रवासी भारतीय इसकी मांग करते रहे हैं, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय का यह कदम ऐसे समय में, जब भारत अमेरिका संबंधों को लेकर ट्रेड एग्रीमेंट की दृष्टि से तनातनी की खबर आ रही है। वास्तव में यह अमेरिका में रहने वाले लाखों भारतीयों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर है। और ऐसे विदेशी नागरिकों के लिए भी जो अमेरिका में हैं और वहां से भारत आना जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने शुक्रवार 1 अगस्त को बोस्टन, कोलंबस, डैलस, डेट्रॉइट, एडिसन, ऑरलैंडो, रेले और सेंट जोस में नए भारतीय कॉन्सुलर आवेदन केंद्रों, यानी आईसीएसी कहा जाता है, का वर्चुअल उद्घाटन किया। वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन उन्होंने उसका उद्घाटन किया और कुछ बातें भी उन्होंने अपने इस संदेश में रखी हैं। लॉस एंजल्स में जल्द ही एक अतिरिक्त आईसीएसी भी खुलेगा, ऐसा भी उन्होंने संकेत दिया। 1 अगस्त 2025 से पासपोर्ट, वीजा, ओसीआई, समर्पण प्रमाण पत्र, अगर आप अपना पासपोर्ट जैसे कोई ग्रीन कार्ड होल्डर है या फिर अगर परमानेंट रेजिडेंट वहां के बन गए हैं और अपना इंडियन पासपोर्ट वो सबमिट करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो भी वहां कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र, जन्म, विवाह प्रमाण पत्र, पुलिस क्लियरेंस सत्यापन आदि, ये सभी काम वहां से किए जाते हैं। और इन सेवाओं को विस्तार दिया गया है भारतीय राजदूत के द्वारा। और इन अलग अलग 8 शहरों में भी अब इस प्रकार की सेवाएं वहां रहने वाले भारतीय हासिल कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं उन्हें। जैसे जो 50 स्टेट हैं अमेरिका में, तो उन स्टेट्स में अलग अलग लगभग 50 स्टेट्स में बड़ी संख्या में भारतीय रह रहे हैं। तो उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता था, काफी समय भी उनका जाया होता था। तो अब इससे काफी समय बचेगा, पैसे की बचत भी होगी, उनकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। तो सभी कॉन्सुलर सेवाएं विशेष रूप से वीएफएस ग्लोबल सेंटर्स के माध्यम से प्रदान की जाएंगी।
इस विस्तार में अमेरिका भर में आईसीएसी की कुल संख्या अब 17 हो गई है। पहले से 9 थी और अब 8 और बढ़ाए गए हैं, तो 17 हो गई है। इससे अमेरिका में भारतीय और अमेरिकी नागरिकों के लिए कॉन्सुलर सेवाएं और अधिक सुलभ हो गई हैं। श्री क्वात्रा ने अपने वीडियो संदेश में इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय दूतावास द्वारा प्रदान की जाने वाली कॉन्सुलर सेवाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एक्सटेंशन विस्तार बताया है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में वर्तमान में लगभग 50 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। एक बड़ी संख्या है, 50 लाख लोग भारत के अमेरिका में रहते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। जबकि बड़ी संख्या में अमेरिकी यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे हैं स्टूडेंट भी, और रिसर्च भी कर रहे हैं। साथ ही बड़ी संख्या में इंडियन प्रोफेसर्स भी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, वहां कार्यरत हैं। तो श्री क्वात्रा ने कहा कि यह विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय प्रवासियों के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाता है, जिन्हें पीएम ने भारत का सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर बताया है। उन्होंने कहा है कि यह दोनों देशों के समाजों के बीच लोगों के आपसी संबंधों के माध्यम से प्रकट होने वाली मजबूत भारत अमेरिका साझेदारी का केंद्र है। इस प्रकार की बातें सुनना उस वक्त जबकि ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है, अभी यह मसला हल नहीं हुआ है। लगातार यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से और वहां के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज की ओर से भी बयान, विरोधाभासी बयान दिए जा रहे हैं। और उस बीच भारत के राजदूत का जो अमेरिका में तैनात है, उनकी ओर से इस प्रकार की सकारात्मक पहल और सकारात्मक बातें सुनना वास्तव में सुखद है और अच्छा लग रहा है। और एक एक अच्छा संकेत भी इससे जा रहा है कि भारत उस तरह के बयानों में विश्वास नहीं करता है और अभी भी अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है मिलकर, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, कूटनीतिक क्षेत्र हो, रणनीतिक क्षेत्र हो। श्री क्वात्रा जो भारत के राजदूत हैं अमेरिका में, उन्होंने, उनके अनुसार भारत ने अब पूरे अमेरिका में 8 नए कॉन्सुलर केंद्र खोले हैं। इन केंद्रों के माध्यम से वीजा, पासपोर्ट और विदेश विभाग से संबंधित अन्य सेवाओं का विस्तार हुआ है। उनका कहना है कि इसके माध्यम से सेवाओं को और सुव्यवस्थित किया गया है ताकि वे देश में भारतीय प्रवासियों के लिए अधिक सुलभ और कुशल बना सकें। श्री क्वात्रा ने कहा कि हमें विश्वास है कि ये केंद्र हमारे प्रवासी भारतीयों के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने और जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे निभाएंगे और दोनों देशों के बीच जो है वो गहराई से जुड़ने के लिए ये एक सशक्त माध्यम हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने और उसमें योगदान देने में महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभाते हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हो, या फिर एक सोशल बॉन्डिंग की दृष्टि हो, सोशल एक्सचेंज की दृष्टि से हो। क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी भी बहुत एडॉप्टिव माना जाता है और इंडियन सोसाइटी भी बहुत एडॉप्टिव माना जाता है। बहुत जल्दी हर किसी से ये घुल मिल जाते हैं। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच बेहद मजबूत राजनीतिक जुड़ाव पर फोकस करते हुए भारतीय राजदूत श्री क्वात्रा ने फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी की वाशिंगटन यात्रा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की यात्रा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की हाल ही में अमेरिका यात्रा और अप्रैल में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा, उनके परिवार के साथ भारत यात्रा का उल्लेख भी उन्होंने किया। और इन यात्राओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने यह संकेत दिया कि हमारे आपस की जो बॉन्डिंग है वो बहुत मजबूत है और समय के अनुसार ग्रेजुअली ये उत्तरोत्तर इसमें और मजबूती आई है, आने वाले समय में भी और मजबूती आएगी। आइए आपको सुनवाता हूं कि अमेरिका में भारत के राजदूत श्री क्वात्रा ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनके शब्दों में। नमस्कार। ये महत्वपूर्ण संदेश अमेरिका में स्थित हमारे भाइयों और बहनों और मित्रों के नाम है। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारतीय दूतावास बॉस्टन, कोलंबस, डालस, डिट्रॉइट, एडिसन, ऑरलैंडो, रैले और सैन होजे में 8 नए इंडियन काउंसलर एप्लीकेशन सेंटर्स अर्थात भारतीय काउंसलर आवेदन केंद्रों की स्थापना करेगा।
इन सेंटर्स के अतिरिक्त लॉस एंजलिस में भी शीघ्र ही एक काउंसलर आवेदन केंद्र खोला जाएगा। इन सभी काउंसलर आवेदन केंद्रों के खुलने के पश्चात भारतीय दूतावास का काउंसलर पद चिन्ह और विकसित होगा। लगभग कुल मिलाकर 17 काउंसलर आवेदन केंद्र पूरे अमेरिका में स्थापित होंगे। इन सभी भारतीय काउंसलर आवेदन केंद्रों के माध्यम से भारतीय प्रवासी समुदाय को सेवाएं और तेज़ी और अधिक सुलभता से उपलब्ध कराई जाएंगी। 1 अगस्त से यह सभी भारतीय काउंसलर आवेदन केंद्र शनिवार को भी खुले रहेंगे। स्पष्ट है कि इससे प्रवासी भारतीयों के लिए विभिन्न काउंसलर सेवाओं की उपलब्धि और पहुंच दोनों में ही उल्लेखनीय रूप से वृद्धि होगी, सफलता होगी। साथ ही साथ दूतावास विभिन्न मिसलेनियस सेवाओं को भी सुव्यवस्थित करेगा और यह सुविधाएं अधिकांशतया भारतीय काउंसलर आवेदन केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध होंगी। हमारा मानना है कि भारत अमेरिका संबंधों के बीच में पीपल टू पीपल टाइज, हम दो समाजों के बीच के जो संबंध हैं, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण आधार भी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बॉस्टन तथा लॉस एंजलिस में भारतीय काउंसलेट्स खोलने की घोषणा पहले ही कर दी है। हमारा ये प्रयास है कि शीघ्र अतिशीघ्र ये दोनों काउंसलेट में कार्यभार शुरू हो, जिससे दोनों देशों, दोनों समाजों के बीच में संबंधों को और मजबूत किया जाए। इन दोनों काउंसलेट्स का खुलना भारत यूएस के बीच पीपल टू पीपल टाइज को और मजबूत करने के प्रति भारतीय कटिबद्धता का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरा आपसे यह भी निवेदन रहेगा कि इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप भारतीय दूतावास की वेबसाइट को विजिट करें। वहाँ पर यह जानकारी विस्तृत रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद और नमस्कार।